ਘਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ? ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰੇ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक तो यही गल है कि मेरी मम्मी ने सब जो कुछ भी बोले सब झूठ ही बोले हैं। पंजाब के फिरोजपुर नामक गांव के अंदर एक 19 साल की लड़की जिसका नाम मनप्रीत होता है, उसको उसी के पापा हाथों को बांधकर नहर के अंदर फेंक देते हैं और सोचते हैं कि हमारी लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो नहर के अंदर डूब गई है। लेकिन उसके 3 महीने बाद जो वो मनप्रीत होती है वो अचानक से ही सोशल मीडिया पर आती है और एक न्यूज़ रिपोर्टर के अंदर उसकी वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होती है, जिसके अंदर वो बताती है कि मुझे नहर के अंदर फेंकने में मेरे पापा की कोई गलती नहीं है। मेरे पापा ने नहर के अंदर मुझे नहीं फेंका है बिकॉज उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है मेरी माँ। तो कौन है मनप्रीत और क्यों उसके पापा ने मनप्रीत को हाथ पैरों को बांधकर और लाइव वीडियो बनाकर नहर के अंदर फेंका? मनप्रीत फिरोजपुर नामक एक गांव में रहती है और महज इसकी उम्र 19 साल होती है और ये 10th क्लास में पढ़ती है। अब मनप्रीत की जो फैमिली होती है वो मिडिल क्लास होने के बावजूद भी जो मनप्रीत होती है उसे एक फ़ोन ला कर देती है, स्मार्टफोन ला कर देती है, जिससे कि वह अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंप्लीट रखे और अच्छे मार्क्स लाकर अपने घर का नाम रोशन करे। लेकिन जो मनप्रीत होती है वो काफ़ी टाइम तक सही चलती है, लेकिन गलत संगति के कारण जो मोबाइल होता है उसका जो है दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देती है। मनप्रीत का रिलेशन आता है एक लड़के के साथ में। अब ये रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से लंबे समय तक चलता रहता है। ये रिलेशनशिप जो होता है ये सक्सेस रहता है जब तक घर वालों को पता नहीं होता है। मनप्रीत के घर वालों को अचानक से ही पता चल जाता है कि हमारी बेटी मनप्रीत का रिलेशनशिप किसी लड़के के साथ में चल रहा होता है। अब 1 से 2 बार उसके जो मनप्रीत के पापा होते हैं वो समझाते हैं कि बेटा देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें आगे बढ़कर कुछ अच्छा करना चाहिए। लेकिन नहीं गाइस, 1 से 2 बार कहने पर कुछ नहीं होता है, तो तीसरी बार समझाया जाता है फिर भी कुछ नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जो मनप्रीत के पापा है जिनका नाम सुरजीत होता है वो मनप्रीत को मारना स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी कह सकते हैं कि घर पे झगड़ा होता है उसे मारना स्टार्ट करते हैं। और फिर भी मारने के बावजूद भी जो मनप्रीत होती है वो अपनी जो रिलेशनशिप को लेकर एक ही बात कहती है कि मैंने सिर्फ उसी से ही शादी करनी है, जिस लड़के के साथ भी वो शादी करना चाहती है, जिस लड़के के साथ में उसकी रिलेशनशिप चल रहे होते हैं। तो आखिरकार डेट आती है 30 नवंबर 2025। मनप्रीत की मम्मी जाती है मनप्रीत के पास में और मनप्रीत से कहती है कि बेटा तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हें अपने मामा के घर पर छोड़ के आने वाले हैं क्योंकि तुम्हारे बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तुम हमारी बातें नहीं मान रहे हो, इसके कारण हम कुछ दिन तुझे तुम्हारे मामा के घर छोड़ने वाले हैं। और उसमें जो मनप्रीत होती है वो कहती है कि चलो ठीक है। तो मनप्रीत रेडी हो जाती है। रात के करीबन 8:30 का टाइम होता है। एक मनप्रीत होती है, मनप्रीत की मम्मी होती है और मनप्रीत के पापा होते हैं और एक मनप्रीत की छोटी बहन होती है। बाइक को लेते हैं, सॉरी, ये तीनों चारों ही बाइक को लेते हैं, बाइक पे चढ़कर सीधा ही जाते हैं जो फिरोजपुर की जो नज़दीकी नहर होती है जो कि काफ़ी बड़ी नहर होती है। वहाँ पर जाकर मनप्रीत के जो पापा होते हैं जिनका नाम सुरजीत सिंह होता है वो अचानक से ही बाइक रोक लेते हैं। अब बाइक रोकने पर मनप्रीत जब थोड़ी घबराती है और सीधा ही उतरते हैं और उतरने के बाद में मनप्रीत के दोनों हाथों को बांध दिया जाता है पीछे की ओर और हाथों को ठीक बांधा जाता है, इतना नहीं, जब तक उसके बाद में क्या होता है कि मनप्रीत के जो पापा हाथ बांधते हैं उसके बाद में मनप्रीत के पापा अपना मोबाइल निकालते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें कहते हैं कि ऐसी क्या कमी थी जो हमने तुम्हारे लिए नहीं की थी, तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें मोबाइल ला कर दिया, तुम्हारी स्टडी कंप्लीट कराने के लिए हमने तुम्हें बेस्ट से बेस्ट स्कूल के अंदर लगाया। लेकिन उसका एक ही जवाब होता है कि मैं तो किसी के साथ नहीं रहूँगी, इससे उसका रिलेशनशिप चल रहा होता है। मनप्रीत के पापा जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लाइव वीडियो के अंदर ही मनप्रीत को जाकर सीधा नहर के अंदर धक्का दे देते हैं। और जैसे ही मनप्रीत को नहर के अंदर धक्का दिया जाता है उसकी मम्मी के होश उड़ जाते हैं और वहाँ पर ज़ोरों ज़ोरों से उसकी मम्मी है जो चिल्लाने लग जाती है। लेकिन मनप्रीत के पापा होते हैं तो कहते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, वो चली गई अंदर, हम उसे नहीं बचा सकते हैं।
लेकिन मनप्रीत की जो मम्मी होती है काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोती है कि मेरी बच्ची को, मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन मनप्रीत के जो पापा होते हैं वो कहते हैं कि अब मैं नहीं बचा सकता, उसने मेरी नहीं सोची तो मैं उसकी कैसे सोच सकता हूँ। सारी चीज़ें होने के बाद में मनप्रीत के पापा एक बार तो अचानक से गायब हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन पुलिस जो होती है वो उसे धर दबोच लेती है। दबोचने के बाद में मनप्रीत के जो पापा होते हैं उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर धमाका मच जाता है और बाहर होती है मनप्रीत की मम्मी। अब हर एक न्यूज़ रिपोर्टर के अंदर मनप्रीत की मम्मी की वीडियो चल रही होती है, जिसमें वो बताती है कि हमारी बेटी की थोड़ी गलती थी जिसके कारण उसके पापा ने धक्का दे दिया नहर में और वो। लेकिन ये काफ़ी टाइम तक बड़ा सिलसिला चलता रहता है। जो मनप्रीत होती है वो अचानक से ही 3 महीने बाद अचानक से ही एक न्यूज़ चैनल पर आती है और वो सारा खुलासा करती है। वो कहती है कि मुझे मारने के अंदर मेरे पापा का कोई भी हाथ नहीं है, मेरे पापा को मजबूर किया गया था मुझे मारने के लिए और वो है मेरी मम्मी। मनप्रीत की जो मम्मी होती है वो रोज़ाना उसे कहती थी, उकसाती थी कि मनप्रीत को हमें होना चाहिए, ये हमारी बात नहीं मान रही है। तो मनप्रीत की मम्मी के कहने पर ही जो सुरजीत सिंह होता है वो ये डिसीजन लेता है कि हम मनप्रीत के दोनों हाथों को बांधने के बाद में हाथों को बांध के उसे नहर में फेंकेंगे। और ये बात आकर बाहर बताती है कौन? मनप्रीत। और मनप्रीत को जब पूछा जाता है कि तुम तो नहर के अंदर चली गई तो तुम बची कैसे, तो वो बताती है कि जब तक मेरे पापा ने हाथ बांधे और जब मेरे पापा ने वीडियो लाइव चला रखी थी तब तक मैं प्रयास कर रही थी अपने हाथों को खोलने का, और जैसे ही मेरे पापा ने मुझे पानी के अंदर फेंका तो मेरे हाथ अंदर तक काफ़ी टाइम तक मैं नहीं खोल पाई थी, लेकिन ट्राई करने पे धीरे धीरे कोशिश करने पर मेरे हाथ खुल गए और मैं जैसे ही बाहर निकली तो एक किनारे पे थी। उसके बाद में उसने किसी का फ़ोन लिया और कॉल किया होगा और उसी के साथ में रह रही होगी। लेकिन वो मनप्रीत ये भी कहना चाह रही थी, मनप्रीत ने ये भी कहा कि मैं बाहर नहीं आना चाहती थी, मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, लेकिन मेरे पापा के खातिर मैं इस न्यूज़ के ज़रिए आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा का कोई भी कसूर नहीं है, मुझे के अंदर सारा का सारा कसूर मेरी मम्मी का है। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर और इस केस को लेकर कमेंट करके जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।